तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त टेक हैकर लेके आया हूँ नई वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेफी क्या है, डेफी इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे, एनएफटी क्या होता है। तो वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप पैसा सेव करने का सोचते हो या इन्वेस्ट करने का या उस पर कुछ अर्निंग करने का, तो आपके पहले ऑप्शन आपके पास खुलता है सेंट्रलाइज बैंक का। तो जो सेंट्रलाइज बैंक होती है, इनकी करेंसी फ्लक्चुएशन होती है, साथ में बहुत सारी दिक्कत होती है। अगर आपने पैसा अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर दिया तो क्या वो सेफ है? कई बैंक फ्रॉड कर जा रहे हैं, कई लोग पैसा लेके भाग जा रहे हैं, कई लोग का पैसा बंद हो जा रहा है, फ्रीज हो जा रहा है। और सेंट्रलाइज बैंक में लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम आती है डे टू डे में। इतना रेगुलेशन, इतना सारा डॉक्यूमेंटाइजेशन और कितना सारा मतलब हेडेक है। और उसके बाद भी जो आपका पैसा है वो 100% सेफ नहीं है, आपके हाथ में नहीं है। उसके साथ क्या हो रहा है आपको खुद नहीं पता। और कभी कभी बैंक डिफॉल्ट कर दे या इमरजेंसी में आपको पूरा फंड सारे लोग एक साथ विड्रॉ करने चले जाए तो बैंक के पास उतना फंड अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि बैंक एक रिजर्व मेंटेन करके बाकी फंड को आगे लोन पे चला देती है। पैसे का कंट्रोल अगर आपके हाथ में हो तो कितना अच्छा है। आप लोन दो, आप उससे अर्निंग करो, आपके हाथ में पूरा कंट्रोल हो। तो ये केवल पॉसिबल हो सकता है डेफी इकोसिस्टम के द्वारा। डेफी को अगर हम दो भाग में डिवाइड करेंगे तो डेफी में डी जो है डिसेंट्रलाइज के लिए है और एफई जो है वो फाइनेंस के लिए, तो डेफी हो जाता है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को ही हम डेफी बोलते हैं। इसी को इस सिस्टम में सारा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो आप सोचोगे कि क्रिप्टो है तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे हम उसको जमा करते हैं, बाई करते हैं, सेल करते हैं। तो भी जो उसका अथॉरिटी है, जो पैसे का कंट्रोल है, वो सेंटर के पास है, सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास है। वो आपके क्रिप्टो के साथ कुछ भी कर सकते हैं। एफटीएक्स के केस में हमने देखा ही था। बट डेफी जो है उसके इकोसिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपका कंट्रोल आपके हाथ में है और सामने वाले के पैसे का कंट्रोल उसके हाथ में, और चीजें ट्रांसपेरेंट भी। डेफी इकोसिस्टम ब्लॉकचेन पे बनाया गया है परमिशन लेस फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। प्रोटोकॉल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डैप्स और डिजिटल असेट्स, ये कुछ कंपोनेंट है जो कि ब्लॉकचेन पे बनाया गया है डेफी इकोसिस्टम। 2018 के हिसाब से 1.75 बिलियन वैल्यू लॉक है डेफी इकोसिस्टम में, और डे बाय डे ये बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि अगर कुछ पॉइंट्स की बात करें तो वो फ्लेक्सिबल है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्ड किया गया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी उस पे फंक्शन करते हैं, और एक्सेसिबल है, इजिली एक्सेसिबल है, और ट्रांसपेरेंट है काफी। और साथ में अगर केवाईसी और नॉन केवाईसी देखा जाए तो सेंट्रल चीजों में केवाईसी की बहुत नीड होती है, पर डेफी इकोसिस्टम में केवाईसी की कोई नीड नहीं है। साथ ही डेफी इकोसिस्टम जो होता है वो पूरा ग्लोबल फाइनेंस का आउटलुक आपको प्रोवाइड करता है। सेंट्रलाइज बैंक में आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे वो कर रहे हो, बट एक इंडिया का बंदा है तो इंडिया में ही कर रहा है। बट डेफी इकोसिस्टम में ऑल अराउंड ग्लोब से आपको अच्छे नेगोशिएशन हो सकता है, अच्छा आपको इंटरेस्ट अर्निंग हो सकता है। अब डेफी पे इंटरेस्ट अर्निंग कैसे होता है उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल दे देता हूँ। जैसे कि जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मुझे अगर कुछ फंड रखे मेरे पास, जैसे मेरे पास इथेरियम रखे हैं $100 के, तो मैंने उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे दिया और वहां से मुझे इंटरेस्ट आना चालू हो गया। और वही जो सामने वाला बंदा है, अब जो पर्सन बी है, उसको डेफी इकोसिस्टम से कुछ लोन चाहिए, तो उसने इथेरियम रखवा के और वहां से कुछ मनी ले लिया, और उस मनी को यूज करके जब उसका काम हो जाएगा तो मनी देके अपना इथेरियम वापस ले लेगा, प्लस कुछ इंटरेस्ट देगा, जो कि मेरे इथेरियम जो मैंने $100 का डिपॉजिट किया था उस पे जो इंटरेस्ट मुझे मिल जाएगा। तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। यहाँ पे कोई चीज का वो नहीं है कि कोई छुपा लेगा या कोई डुप्लीकेसी किसी टाइप का नहीं है। बट साथ में इस पे साइबर अटैक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि डेफी पूरी तरीके से सिक्योर है, वहां पे कोई फ्रॉड नहीं हो सकता, साइबर अटैक नहीं हो सकते। होते हैं, बट उसका कंट्रोल केवल आपके हाथ में होता है। आप अगर सही से और सजग होकर सारे काम करोगे तो बहुत कम चांस होते हैं कि आपके फंड लॉस हो। तो दोस्तों, जैसे अगर हम बात करें एनएफटी के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी 4 साल पहले 2021 के टाइम में मैंने वीडियो बना दिया व्हाट इज एनएफटी। मैं आई बटन पे डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया कि एनएफटी क्या होती है। उस टाइम एनएफटी का बूम भी आया था, और जो हमने बाइनेंस से एनएफटी मिली थी उसको हमने $100 $200 में बेच के अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया था एनएफटी में। एनएफटी जो होता है वो नॉन फंजिबल टोकन होता है। अब फंजिबल क्या होता है कि अगर आपके पास एक बिटकॉइन है, मेरे पास एक बिटकॉइन है, पर्सन बी के पास एक बिटकॉइन है, तो दोनों लोग के बिटकॉइन की वैल्यू सेम होगी। बट जो नॉन फंजिबल टोकन है, वो टोकन जो कि इजिली ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो उनका यूनिकनेस होता है उनमें। तो अगर सबके पास अलग अलग बिटकॉइन है बट सबका बिटकॉइन का वैल्यू अलग है, मतलब उसको एक अलग यूनिक नंबर मिला है, उसका एक आइडेंटिटी अलग है, ओनरशिप अलग है, तो वो नॉन फंजिबल टोकन हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, डिजिटल असेट्स होते हैं, किसी के बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कुछ, जैसे कि पॉन शॉप वगैरह आपने देखा हो पहले का, तो उसमें बहुत ज्यादा कलेक्टिबल्स होते हैं और
लेकिन सारी चीजें डिजिटल फॉर्म में होती है एनएफटी के रूप। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को खत्म करने से पहले कुछ क्रिप्टो स्लैंग्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि होडल, होल्ड फॉर डियर लाइफ। सेकंड का अगर बात करें तो वेल, वेल जो होती है वो पूरे मार्केट में जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो बड़े बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन करते हैं, जो होल्ड करके बैठे रहते हैं, उनको वेल बोला जाता है। आईसीओ इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जैसे कि आईपीओ होता है, सेम आईसीओ होता है, जो कॉइन डेफी पे लेके आती है, वो अपने कॉइन ऑफर करते हैं लो प्राइस पे और फिर उसमें हम पार्टिसिपेट करके अच्छा खासा एप्रिसिएशन गेन कर सकते हैं। बस कुछ आईसीओ में लॉस भी हुआ है, तो इसको बहुत ही सोच समझ के और बहुत जैसे आईपीओ में हम बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं, वैसे आईसीओ में भी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत होती है। चौथा टर्म है रेक्ट। रेक्ट होता है जो रेक्ड है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है, और इससे क्या होता है कि जब कोई बंदा जिसने अपना पैसा लगाया है कैपिटल मार्केट में और बाइनेंस में, बिटकॉइन में, कहीं भी पैसा लगाया है और वो उसका जब ट्रेड जीरो हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, उसको रेक्ट बोला जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।